बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। भारत के अंदर ही मोदी के खिलाफ नई आवाज़ें उठना शुरू हुई और स्पेशली तौर पे जो फ़लस्तीन पे ज़ुल्म हो रहा है उस हवाले से एक अदाकार हैं, उन्होंने कहा है कि जितना इसराइल, जितना अमेरिका ये ज़िम्मेदार हैं फ़लस्तीन पर ज़ुल्म करने में, उतना ही मोदी का हाथ है इसमें। पूरी डिटेल इसकी मैं आपके सामने रखूँगा। आपको पता है कि ये पहले तो थोड़ा मकबूल था ही भारत में, लेकिन जब ये वाक़या हुआ पाकिस्तान के साथ, इसने जंग लड़ी और उसमें शिकस्त खाई, तो उसके बाद इस ज़िल्लत इसका मुक़द्दर बना और ऐसा बना कि इसके अपने लोग ही इसके साथ खड़े होने से कतराते हैं और वो बाकायदा तौर पे कुछ जलसों में भी जाएँ, तो वो इसका नाम लेने से भी कतराते हैं कि कहीं इसका टॉपिक ही ना छेड़ा जाए। इस वक़्त जो चेन्नई में एक जलसा हुआ, जिसमें भारत के मारूफ अदाकाराओं ने शिरकत की और उसमें एक प्राकेशन राज ने जो कि तमिल फ़िल्मों के बहुत ही मशहूर एक्टर है, जिसकी आप तस्वीर तो देख ही रहे हैं मेरे साथ जो मैं चला रहा हूँ। तो इस शख्स ने बात की फ़लस्तीन के हवाले से कि ये लोग ज़ुल्म करके कैसे सो जाते हैं, ये लोग शहीद करके छोटे-छोटे बच्चों को कैसे सो जाते हैं। और उसने बात की कि फ़लस्तीन में जारी नस्लकशी का ज़िम्मेदार इसराइल के साथ अमरीका और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भी ठहराता हूँ। ये इज्तिमा इंसानियत के लिए आवाज़ बुलंद करने वालों का है। अगर नाइंसाफ़ी के खिलाफ बोलना सियासत कहलाता है, तो हाँ, ये सियासत है और हम बोलेंगे। और उसके बाद उन्होंने एक नज़म सुनाई। ये नज़म मुझे बहुत अच्छी लगती है वैसे भी। वो कहते हैं कि जंगें ख़त्म हो जाएँगी, लीडर जो हैं वो हाथ मिलाकर चले जाएँगे, लेकिन कहीं एक माँ अपने बेटे का इंतज़ार कर रही होगी, एक बेटी जो है वो अपने बाप का इंतज़ार कर रही होगी, एक जो बहन है वो अपने भाई का इंतज़ार कर रही होगी। यानी कि ज निचला तबका ही मर रहा है, सियासतदान जो हैं वो तो भाग जाते हैं। जैसा कि आपने हाल ही में नेपाल का वाक़या सुना है कि वो जब भागे हैं यहाँ से तो हेलीकॉप्टर्स में बैठ के, और उसके बाद फिर आपने अगर हम यहाँ बांग्लादेश की बात कर लें तो लास्ट टाइम जो हसीना वाजिद के साथ वाक़या हुआ, वो हर किसी की ज़ुबान सरेआम था। किस तरह से सियासतदान भाग जाते हैं जब मुश्किल टाइम आता है, लेकिन निचली अवाम मरती है, निचली अवाम शहीद होती है, वो जानें कुर्बान करती है और उन्हीं जानों के एवज़ इनकलाब भी आते हैं और उन्हीं जानों के एवज़ नुकसानात जो हैं वो बड़े-बड़े ऐसे-ऐसे बड़े ज़ख्म आते हैं लोगों को कि वो कभी भी ज़िंदगी में फिर भर नहीं पाते। और उसमें एक नाम हिरोशिमा नागासाकी का भी है। अभी तक वहाँ पे लूले-लंगड़े लोग पैदा होते हैं। अगर हम उसकी रिपोर्ट अभी भी उठाकर देखें, अभी भी वहाँ की इंसानियत मर रही है। वहाँ पर इंसानियत पे ज़ुल्म हुआ आज से कितने सालों पहले, लेकिन वो कहाँ पे गए सियासतदान? वो तो निकल गए वहाँ से। ख़ैर यहाँ पे उन्होंने बात की है कि जितना अमेरिका और जितना इसराइल ज़िम्मेदार है, उतना ये नरेंद्र मोदी भी है। आपको पता है ना कि वो जो जंग हुई हमारे साथ, तो आपने ये खबर ज़रूर सुनी होगी कि जो भारत है उसमें चंद फ़ौजी आए इसराइल से और वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए आए। लेकिन वहाँ पे फिर एक और खबर भी निकली कि वहाँ की जो एक फीमेल इसराइली एहलकार आई फ़ौज की, तो उसके साथ कहीं ये वो चढ़ी गुल्ला, यमन ग्रेटा, इस तरह के लफ़्ज़ जो भी आप इस्तेमाल कर लें। यानी गलत कारियाँ करने में जो है वो भारतीय फ़ौजियों का हाथ था, जिसके बाद वो फ़ौजी दोबारा नज़र ही नहीं आए, गायब ही हो गए और मंज़र-ए-आम से निकल गए। ये इसका गठजोड़ कहीं न कहीं इसराइल के साथ साबित होता है और मोदी, मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान खिलाफ लॉबी जो भी है या मुसलमान खिलाफ लॉबी जो भी है, उसमें अपना किरदार अदा वो ना करे। और ये इसकी पुरानी फितरत है, फतूर है इसका चल रहा। लेकिन इसने ज़लील होना है, अपने लोगों के हाथों भी होता है। लेकिन इसको वो एक होता है ना कि इज़्ज़तदार बंदे को लगती है बात भी, लेकिन जो बेइज़्ज़तदार हो, मतलब जिसकी इज़्ज़त ही कोई ना हो जिस शख्स की, उस पे जो मर्ज़ी ताने कसता रहे, वो जो मर्ज़ी लोग उस पे तनकीद करते रहे, उस बंदे को ज़रा-सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक़्त आज भी अगर आज की मैं न्यूज़ की बात करूँ, फ़लस्तीन में जो गज़ा पर हमले हो रहे हैं, जिसके बारे में इन फ़लस्तीनियों पर ज़ुल्म करने के लिए इसराइलियों ने कहा था कि हम जो है वो पूरा गज़ा लेने जा रहे हैं और हमले तेज़ कर रहे हैं। आज भी 70 से 80 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं वहाँ पे। रोज़ाना की बुनियाद पर शहदा की जो तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है और इसमें अमेरिका, इसराइल और भारत के मोदी सरकार का हाथ है। ये उन्हीं के लोग कह रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप ने एक धमकी दी है अफ़गानिस्तान को। ट्रंप ने कहा है कि जो बिग्राम एयर बेस है वो हम वापस लेने जा रहे हैं। अगर अफ़गानिस्तान ने वो एयर बेस वापस ना की, तो हम फिर वो करेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। ठीक है? ये उसने अपने ट्वीट्स में भी कहा और उसने अपने बयानात में भी कहा है आके। अब मसला मैं आपको थोड़ा-सा 2001 की तरफ लेके जाऊँगा। 2001 में आपको पता है कि वो 9/11 का एक वाक़या हुआ था
और उस वाक़े के बाद इन्होंने फिर वो उसामा बिन लादेन वाला सीन शुरू किया और हमले शुरू किए कि हमने जो है ना वो अफ़गानिस्तान पे हमले करने और हमने अफ़गानिस्तान की ज़मीन हड़पनी है और ये 20 साल से जंग लड़ी जा रही है और ये जंग दोबारा रुकवाई भी इसी ट्रंप ने थी 2020 में आके और 2020 में क्या हुआ था कि इसने एक दोहा माहिदा किया अफ़गानिस्तान के साथ चूँकि वहाँ पे जो तालिबान थे वो अलग से लड़ते थे। जो अफ़गान हुकूमत थी वो अलग से उसका अपना किरदार था अफ़गानिस्तान में। तालिबान ने 20 साल अमेरिका के वहाँ लड़ने के बावजूद भी इनको बैठने नहीं दिया वहाँ पे और फिर एक ये ऐसी बिग्राम एयर बेस है जो कि बहुत ही कीमती है अफ़गानिस्तान के लिए भी और जो नेटो माहदे में ममालिक आते हैं उनके लिए भी क्योंकि ड्रोन हमले हों चूँकि इस तरह की जितने भी जो जंगें लड़ी जाती हैं उस हवाले से जितनी भी पेशरफ्त होती है वो इस एयर बेस से होती थी। अमेरिका इसी वजह से इस एयर बेस को लेना चाहता लेकिन 20 साल के बाद भी वो नहीं ले सका दोहा माहदा हुआ क्योंकि अमेरिका का नुकसान हो रहा था वहाँ पे अरबों डॉलर्स लग रहे थे फौजी वो जो थे वो रोजाना की बुनियाद पे मर रहे थे तालिबान के हाथों जाहिर सी बात है तालिबान पीछे नहीं हट रहे थे तो ये इसी शख्स ने 2020 में इस मादे को परस्यू किया और उसके बाद फिर आगे जो बाइडेन की हुकूमत आई तो उसने फर्दर किया लेकिन अब शायद ये वही जंग दोबारा छेड़ना चाहता है क्योंकि जब इसने ये मादा किया 2021 में अफगानिस्तान की जो तालिबान जो हैं उन्होंने हुकूमत भी गिरा दी और वहां के लोग आपने देखा कि वो जो जहाज उड़ा अवाम उसके परों के साथ लटक गई थी वो वाकया तो आपको भूला नहीं होगा और ये तभी हुआ था जब वहां से अमेरिका की फौजें निकली हैं और जैसे ही अमेरिका की फौजें निकली हैं तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था और अब भी मुझे ये खदशा जाहिर हो रहा है कि अगर ये धमकी दे रहा है क्योंकि इससे पहले भी जो वहाँ के सियासतदान हैं जो अफगानिस्तान के वो ये बात कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा एक वो सौदागर है ये कोई सियासतदान नहीं है, ये अच्छा सौदागर है और हमारे साथ अच्छा सौदा करना चाहता है। लेकिन ये चाहता है कि एयर बेस जो अभी इसने बेग्राम की बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो ले ले और दीगर जगहें मिले। लेकिन इसे ये भी पता है कि 20 साल में लड़के जीत नहीं सका, उसके बावजूद ही फौकी धमकियाँ देना शायद वतीरा बन गया इसका। कभी फ़लस्तीन को दे दी, कभी किसी को दे दी उठ के, कभी किसी को उठ के दे दी, कभी कनाडा के सर हो गया। तो ये अब अफ़गानिस्तान के सर होना चाहता है लेकिन इसको शायद पुरानी तारीख भूल गई है। अब अगर वो तारीख दोबारा रिवाइज़ हुई तो अफ़गानिस्तान के मामलात और अमेरिका के मामलात मज़ीद कशीदगी इख्तियार कर सकते हैं। और एक वैक्सीनेशन का हमारे यहाँ पर अमल चल रहा है जिसमें बहुत सारे लोग फेक न्यूज़ ये फैला रहे हैं कि वो वैक्सीन ना लगवाएं जी वो बच्चों को अगर आपने लगवा ली तो उससे आगे वायरस फैलता है और वो ये हो जाएगा वो सर्विकल कैंसर के रिलेटेड ये वैक्सीन शुरू की गई है और एचपीवी वैक्सीन का नाम है तो यहाँ पर जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं वफाकी वजीर हेल्थ उन्होंने कमाल का काम किया है कि इन सब के मुंह वो किसी और तरह तो बंद नहीं कर सकते थे उन्होंने अपनी बेटी को लाकर मीडिया के सामने उनको वैक्सीन करवाई और उसकी बाकायदा तौर पे वीडियोस बनी और मीडिया पर नशर की गई कि ये वो वैक्सीन है जो कि बेचारे जो बेचारे कह रहा हूँ जो गवर्नमेंट अस्पतालों में या जो आगे फर्दर जो चलनी है ये वैक्सीन लगनी है बच्चों को तो ये जो भी फेक न्यूज़ चला रहे हैं मेरी डीएचओ हेल्थ है यहाँ पे फैसलाबाद में मैं उनके साथ बैठा तो मैंने उनसे भी सवाल किया मैंने कहा है कि ये किस तरह का सीन चल रहा है तो उन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अवेयर है इस हवाले से और डॉक्टर हजरात अवेयर कर भी रहे हैं लेकिन कुछ लोग जो होते हैं फिर आपको पता है कि अगेंस्ट लॉबी भी शुरू होनी होती है कोई भी चीज ऐसी नहीं कि जो वन साइडेड इस पाकिस्तान में चलती हो जब भी कोई चीज आती है नहीं वो कोरोना वैक्सीनेशन आई थी तो तब भी हमने वो बड़ा बड़ा चीखना शुरू कर दिया कि नहीं जी ये नहीं लगवानी चाहिए इससे तो वो मसला हो जाएगा इससे तो वो जी मजीद हम मरेंगे ये तो हमें खत्म करने के लिए की जाती है ये मतलब वो नॉन सेंस और नॉन एजुकेटेड लोग ऐसी हरकतें करते हैं और डॉक्टर्स हजरात और स्पेशली अब उससे आगे क्या है वफाकी वजीर हेल्थ से आगे क्या उसने अपनी बच्ची लाकर सामने आवाम के सामने रख दिया कि ये मेरी बेटी आपकी बेटियों की तरह मैंने इसको वैक्सीन लगवाई है तो लिहाजा आप सबके मुंह अब बंद होने चाहिए और मैं भी यही कहता हूं कि बहुत सारे डॉक्टर्स के मुताबिक इस वैक्सीन को लगवाया जाना चाहिए ताकि हम इस खतरनाक बीमारी से इस कैंसर से बच सकें इसके अलावा तो कैंसर का कोई इलाज नहीं है अगर इस तरह से बच हो सकता है तो अपने बच्चों के लिए जरूर काविश करनी चाहिए